भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक चुनावों को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं के दौर शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को उनके जो 2 टर्म्स पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका हो सकती है? कभी बात ये चली कि साउथ से प्रेसिडेंट होगा या नॉर्थ से प्रेसिडेंट होगा, और जो नाम चले कभी उसके अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम आया, कभी उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम आया, कभी उसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान का नाम चला, कभी उसके अंदर हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनका नाम चला। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मोदी पार्ट 3 की सरकार 1 साल पूरा कर लेगी 9 जून को, यानी कि 9 जून को मोदी सरकार जो पार्ट 3 की बनी थी उसको 11 साल हो जाएंगे देश के अंदर बने हुए। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक चुनावों को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं के दौर शुरू हो गए हैं। दरअसल पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चला और उससे पहले पहलगाम, तो उन दिनों के बीच में कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव पर कुछ विराम लग गया है। लेकिन अब बात करें तो इस समय जो आंतरिक सूत्र जानकारी दे रहे हैं, सियासी सूत्र जानकारी दे रहे हैं, वो कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन चुनाव को भी अब कर लेना चाहती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक चुनाव है, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन, वो पिछले काफ़ी समय से लटकता चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को उनके जो 2 टर्म्स पूरे हो चुके हैं, और 2 टर्म्स पूरे होने के बाद में भी वो एक्सटेंशन पर भी चलते हुए उनको लगभग 1 साल का समय हो चुका है। और इस बीच क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक बातें होती हैं सभी राजनीतिक दलों के अंदर भी, और उसी के तहत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना संगठन चुनाव भी बहुत ज़रूरी बना हुआ है। अब संगठनात्मक चुनाव के अंदर किस प्रकार से क्या कुछ हो, क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो पहलगाम से पहले और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब बात चलती थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के चुनाव की, तो आपको ध्यान होगा वो दिन भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, बड़ी चर्चाओं के दौर शुरू हुए थे कि प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर जाने का जो केमिस्ट्री है वो कौन सी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका हो सकती है। क्योंकि पिछला जो दौर रहा, खासकर लोकसभा चुनाव का 2024 लोकसभा चुनाव, उससे कुछ समय पहले और कुछ समय बाद में भी जो चला, उसके अंदर कई बार ऐसे संदेश, ऐसे संकेत भी गए कि जैसे आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बीच कुछ तालमेल ठीक नहीं है। एक जेपी नड्डा साहब का बयान भी था उस समय पर, आपने वो भी ध्यान किया होगा। उस सबको देखते हुए अब की बार ये लग रहा था कि क्योंकि पार्ट 3 की सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, ये तय है कि मोदी जी का ऑरा जो है वो आज भी देश की जनता के सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन इसके बावजूद जो 2024 के चुनाव में सीटों का घटना, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय था, आरएसएस के लिए चिंता का विषय था। 303 से घट करके भारतीय जनता पार्टी 240 पर आई थी। और इन सब को लेकर के अब की बार जो संगठन का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसके अंदर भी बड़ी भूमिका होने जा रही है, जैसे संकेत हैं, जिस प्रकार की बातें सुनने को मिल रही हैं। और इस दौर में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपना संगठनात्मक चुनाव बहुत जल्द में करने के मूड में दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये चुनाव तय हो जाए। और जिस प्रकार से एक्टिविटीज़ हैं, जिस प्रकार से नेताओं का एक दूसरे के पास आना जाना है, उससे भी इन बातों को बल मिलता है कि आने वाले समय में ये काम, क्योंकि बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव को अगर आप बात करें तो जहाँ हालांकि विषय तो इंटरनल है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि संसद सत्र के दौरान अखिलेश यादव तक ने कह दिया था कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रही। हालांकि अमित शाह साहब ने जवाब दिया था उस समय कि अखिलेश यादव तो अपनी पार्टी के 25 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकते हैं, मैं ही ऐलान कर देता हूं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसके अंदर लगभग 15-20 करोड़ भाजपा में कार्यकर्ता हैं और उन सब की एक तरह से रायशुमारी होती है और उसके हिसाब से अध्यक्ष चुना जाता है। आप सुनिए एक बार ये जो कन्वर्सेशन था अखिलेश यादव और अमित शाह जी का। जो पार्टी
ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। तो मैं आपके साथ मुद्दे पे आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन और उसके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका हो सकती है। आपने पिछले दिनों देखा था कि आरएसएस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से बैठकों के कई दौर भी चले थे। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नागपुर गए थे, उनकी मोहन भागवत जी से मुलाकात भी हुई थी, सारी बातें भी चली थी। काफ़ी समय तक वो नागपुर में रहे थे और उसके बाद ये बातें चल पड़ी थी कि अब की बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो नाम दिए जा रहे हैं या आरएसएस की तरफ से जो नाम सुझाए जाएंगे, हालांकि आरएसएस की राय बीजेपी के अंदर पूरा हमेशा से मायने रखती है, लेकिन इसके बावजूद अब की बार का जो दौर कुछ था तो वो अलग बताया जा रहा था। कई नाम चले, आपने कई नाम सुने होंगे, कई नामों पर चर्चाएं हुई। हालांकि इस पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चर्चाएं नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब एक प्रकार से सोशल मीडिया पर या मीडिया के अंदर या राजनीतिक घटनाक्रम में रुचि रखने वाले लोग, उनकी चर्चाएं थी। लेकिन जो नाम चला करते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ बात होती ज़रूर है। उन नाम जो चला करते हैं उनके पीछे कोई दम जरूर हुआ करता है। और जो नाम चले, कभी उसके अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम आया, कभी उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम आया, कभी उसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान का नाम चला, कभी उसके अंदर हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनका नाम चला, कभी उसके अंदर भूपेंद्र यादव की बात आई, कभी बात ये चली कि साउथ से प्रेसिडेंट होगा या नॉर्थ से प्रेसिडेंट होगा। आपको ध्यान होगा लगभग 3 महीने पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। मैं आपसे आज भी वही बात कह रहा हूँ कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बजाय साउथ के अब की बार भी नॉर्थ से होगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने आपको एक वीडियो और भी शेयर किया था, उस समय आप देख सकते हैं, तो हमने कहा था कि हरियाणा की बड़ी भूमिका हो सकती है। हरियाणा की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा और उसके अंदर हरियाणा एक बड़ी भूमिका में नज़र आ सकता है। क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे बिना कोई पहेली बुझाते हुए आपसे बात कर लूं तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सर्वमान्य नेता के रूप में अपनी छवि बनाए हुए हैं। मनोहर लाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद भी हैं, और अगर बीजेपी के अंदर बात होगी, बीजेपी का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की बात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होगी, तो फिर वो हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। मनोहर लाल हरियाणा से आते हैं क्योंकि हरियाणा को आज तक कभी भी हरियाणा भले ही छोटा राज्य तो है, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बना करता है हमेशा हरियाणा ने हमेशा बड़े बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप एक दौर वो देखें जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और उनके खिलाफ जो एक साझा मोर्चा बनकर के नेतृत्व तैयार करने की बात थी, तो फिर वो हरियाणा से ही चली थी जब चौधरी देवीलाल उसके अगुवा बने थे। और अगर अब देखें कि लोकसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 240 सीटें थी, तो कई प्रकार की हवाएं थी। हरियाणा को लेकर तमाम बात होती थी, लेकिन हरियाणा ने फिर एक राह दिखाई। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन शुरू हुआ, फिर वो शुरू रहा आगे जाके महाराष्ट्र तक भी वो चलता रहा, और अभी और राज्यों में चुनाव होंगे। यानी कि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार बनी, उसने पूरी संजीवनी देने का काम किया बीजेपी संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को, खासकर अगले चुनावों के लिए जो आगे चुनाव हुए। और महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था उसके अंदर हरियाणा के बाद में। और जब हरियाणा की बात आएगी, हरियाणा से संजीवनी की बात आएगी, हैट्रिक की बात आएगी, तो फिर मनोहर लाल याद आएंगे। मैं आपको एक
लाइन में बता दूं कि 2024 का ऐसा चुनाव था कि जिसके अंदर मनोहर लाल खुद बैकड्रॉप से हट करके फ्रंट फुट पर आ गए थे। आप उसे कुछ यूँ समझें कि हरियाणा का जो चुनाव हुआ था, आपको ध्यान होगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल जी के स्थान पर नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए। चेहरा तो बदला, लेकिन जो पार्टी की पॉलिसीज़ हरियाणा के अंदर थी, हरियाणा सरकार जिन पॉलिसीज़ पर चलती थी वो यथावत जारी रही। और उसके बाद क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर भी बीजेपी को नुकसान हुआ था, 10 से 5 सीटों पर आए थे, लेकिन वो ताना बाना बुना हुआ मनोहर लाल खट्टर का ही था, जिसके अंदर की एक ऐसी भूमिका तैयार कर दी गई, ऐसा ताना बाना बुन दिया मनोहर लाल ने कि हरियाणा के अंदर हैट्रिक की सरकार बनी। और मैं आपसे कह रहा था बैकड्रॉप से हट करके उस चुनाव के अंदर, यानी कि 2024 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसके अंदर मनोहर लाल ने खुद को तो ये दिखाया कि वो इस चुनाव के लिए मेन स्ट्रीम में नहीं है, साइड है, लेकिन उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़, खासकर अगर दलित मतदाताओं को देखें तो एससी और डीएससी वाला जो सिस्टम था, और उसके अंदर फिर दलित समाज के अंदर लगातार सम्मेलन करके एक रिकॉर्ड था, हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बना कि जो हरियाणा की रिजर्व सीटें हैं उनमें से आधी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। जबकि लोकसभा चुनाव के अंदर अगर आप देखें तो फिर 2 की 2 अंबाला और सिरसा दोनों कांग्रेस जीत गई थी। ये बड़े बदलाव हुए थे उसके अंदर। और अगर आप देखें तो फिर मनोहर लाल की जो पॉलिसीज़ हरियाणा के अंदर रही, चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी वाली बात हो, आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बात को कहा करते हैं, चाहे हरियाणा से शुरू हुआ हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वो पूरे देश के अंदर चला। और आज अगर देखें तो जिस भूमिका में मनोहर लाल आज हैं, उसे माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस प्रकार से मनोहर लाल से काम लेना है, किस प्रकार हरियाणा के अंदर मनोहर लाल की वजह से वो प्रदेश जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी 1, 2, 4 सीटों पर भी अपने बूते नहीं पहुंच पाती थी, और उस राज्य के अंदर लगातार 3 बार सरकार बनाना। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए सबसे बड़ी बात तो दक्षिण भारत नहीं बल्कि उत्तर भारत से ही बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष देगी। और दूसरी बात कि हरियाणा अब की बार एक बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ सकता है और मनोहर लाल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।